हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल टो सीरीज। इसमें आपके 10 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें से आपके 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। आज जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो है 7वां। ये क्लास आपके उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। और हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित और भी वीडियो उपलब्ध हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो आज आपका ये 7वां प्रैक्टिस सेट है, 6 आपके हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। ये है आपका 7वां प्रैक्टिस सेट। इसमें पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस कौन से वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? ऑप्शन है 1932, 38, 1941, 1943। तो राइट ऑप्शन है 1938 में बने। हरपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? बोधगया, कुशीनगर, राजगृह, वैशाली। तो राइट ऑप्शन है बी, कुशीनगर प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में यानी कि कुशीनगर में लगभग 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? ऑप्शन है नील, सन्यासी, संथाल और मुंडा। तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और यह विद्रोह बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में 1761 ईस्वी से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसके प्रमुख नेताओं में भवानी पाठक और देवी चौधरानी शामिल थे। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और ये सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र बिहार और बंगाल वाला था और 1763 से 1820 के बीच चला इसका विद्रोह। और इसके प्रमुख नेता भवानी पाठक और देवी चौधरानी थे और फकीर विद्रोह था वो आपका 1776 से 1777 का नेतृत्व इसका नेतृत्व मजनून शाह एवं चिराग अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी में विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश सेनापति ने किया था? कैंपबेल, ह्यूरोज, निकलसन और कर्नल नील। तो ह्यूरोज ने किया था झांसी में विद्रोह का दमन। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। वहां विद्रोह जून 1857 में शुरू हुआ। झांसी में विद्रोह को कुचलने और रानी लक्ष्मीबाई का सामना करने वाला ब्रिटिश सेनापति ह्यूरोज था। ह्यूरोज ने झांसी की घेराबंदी की और कड़े संघर्ष के बाद झांसी पर कब्जा कर लिया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ के समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था। तो वो गांधी इरविन पैक्ट था। ए ऑप्शन करेक्ट है। 5 मार्च 1931 को, जिसे दिल्ली समझौता अथवा गांधी इरविन समझौता के रूप में भी जाना जाता है, इसके तहत गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने पर सहमत हुए थे। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो वो आपका राज्य विधानसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? मोरारजी देसाई, देवीलाल, बीपी सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी। तो वो बीपी सिंह हैं जो भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। वे 2 दिसंबर 1989 से 10 दिसंबर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री नहीं। और मोरारजी देसाई और देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी, इन्होंने उप प्रधानमंत्री का पद संभाला है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित है? तो वो आपकी 10वीं अनुसूची है, जिसमें दल बदल विरोधी कानून संबंधी का प्रावधान है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 164 के क्लॉज 1 में वर्णित है
कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। यह अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका के संचालन और मंत्रिमंडल के गठन का आधार है और राज्यपाल सामान्यतः विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। अगला है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 165 राज्य की महाधिवक्ता के पद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति को बताता है और अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में है और अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों के सृजन या समाप्ति से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो वो आपके 226 अनुच्छेद में प्राप्त है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने और संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को देता है। अगला है अनुच्छेद 214, ये राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना बताता है और अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और शर्तों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तरफ है हिमालय की चोटियां और दूसरी तरफ है राज्य। तो सबसे पहले है नंगा पर्वत, ये कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी ये आपका उत्तराखंड में है और कंचनजंगा ये सिक्किम में है। तो आपका 1, 3 और 2, 1, 3, 2 किस में है? तो वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1, 3, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉकिंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया। तो ड्रॉकिंसबर्ग जो पर्वत है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी ऊंचाई 3482 मीटर है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? सिल्ट मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, उपरोक्त सभी। तो ये सिल्ट मिट्टी में होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक सिल्ट मिट्टी में पाया जाता है। सिल्ट तथा बलुई मिट्टी भी दोमट मिट्टी के ही भाग हैं। तो वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? भीमताल, लोकटक, मिरिक और सैंचल। तो राइट ऑप्शन है लोकटक झील है जो आपकी मणिपुर में स्थित है और इस झील में केवल लामजाव नामक राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? क्रोमाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट और पायरोफाइलाइट। तो पायरोफाइलाइट है वो एक गैर धात्विक खनिज है। यह एक फाइलोसिलिकेट खनिज है जो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। भारत में उड़ीसा क्रोमोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसका सर्वाधिक भंडार भी उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर, हाथी, चीता और कंगारू। तो 25 दिसंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है वो शेर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? सेबी, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। तो वो आपकी भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? तो वो 48.46% है। बी ऑप्शन करेक्ट है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत 48.46% था, जबकि अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह 48.53% है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ?
साक्षर भारत मिशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो ये आपके सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, साक्षर भारत मिशन 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू हुआ। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिश्चित रोजगार योजना EAS कब शुरू हुई? तो ये योजना 2 अक्टूबर 1993 को शुरू हुई और ये ग्रामीण गरीबों को मंदी के मौसम में मजदूरी रोजगार देने हेतु शुरू की गई। शुरुआत में यह सूखा प्रभावित जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों के 1778 ब्लॉकों में लागू थी और बाद में पूरे देश में विस्तारित की गई। अगला क्वेश्चन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यह मांग आधारित थी, इसमें अकुशल शारीरिक श्रम शामिल था। बाद में आवंटन गरीबी आधारित होने लगा। अगला है 2001 में SGRY में विलय कर दिया गया और इसका लक्ष्य मौसमी बेरोजगारी घटाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है? कंगारू, स्कूलियोडॉन, हिप्पो, पोटामस और व्हेल। तो स्कूलियोडॉन ये आपका स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गम, परिधि प्रतिरोध और इनमें से सभी। तो ये सब पर निर्भर करता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में भरी जाती है? हीलियम नियोन, नियोन आर्गन, आर्गन हाइड्रोजन। तो आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधातु जो दिखने में चमकदार होती है? सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीन है जो अधातु दिखने में चमकदार होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। ए ऑप्शन करेक्ट है। यह ग्रंथि अंतःस्रावी प्रणाली का भाग होती है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि का आकार लगभग मटर के आकार के समान होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन बर्गा का संबंध किस राज्य के भूमि सुधार कार्यक्रम से है? तो इसमें ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये जो है वो आपका ऑपरेशन बर्गा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमि सुधार कार्यक्रम है। इसका संबंध बटाईदारों के अधिकारों की रक्षा से है। वहां बटाईदारों को बर्गादार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कुछ। पश्चिम बंगाल में 1977 में वाम दलों के सत्ता में आने के बाद यह शुरू हुआ। अगला है, यह 1978 से राज्य का एक प्रमुख कार्यक्रम रहा। नेक्स्ट है, बर्गादार पश्चिम बंगाल की कृषि की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और इस ऑपरेशन का प्रमुख पहलू बर्गादारों का पंजीकरण था और पंजीकरण ने बटाईदारों को पट्टों की कानूनी सुरक्षा प्रदान की। अगला क्वेश्चन है, लुटरा भगाओ कृषि बचाओ अभियान किसके विरोध में शुरू हुआ? तो ये WTO और नई कृषि नीति के विरोध में शुरू हुआ कि लुटरा भगाओ कृषि बचाओ। बी ऑप्शन सही है। ये अभियान लुटरा बचाओ कृषि बचाओ मार्च 2001 में फैजाबाद यानी कि वर्तमान में अयोध्या में हुए काश्तकारों के सम्मेलन के बाद ये अभियान शुरू हुआ। यह अभियान मुख्य रूप से विश्व व्यापार संगठन WTO और सरकार की नई कृषि नीतियों के विरोध में था। इस अभियान के तहत भारी संख्या में लोगों के हस्ताक्षर एकत्रित किए गए, जिसे स्वतंत्रता के चार्टर का नाम दिया गया। यह वैश्वीकरण के दौर में किसानों के प्रतिरोध का प्रतीक था। अगला है इसके पॉइंट, यह अभियान AIKSS द्वारा चलाया गया। इसमें हस्ताक्षर अभियान प्रमुख था। यह विदेशी नीतियों के हस्तक्षेप के खिलाफ था और इसके समानांतर पंजाब में भी आंदोलन चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये अक्टूबर 1953 में शुरू हुई। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो वो 7 अगस्त 2025 को मंजूरी दी गई। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो ये 1 अप्रैल 1999 में अस्तित्व में आई और इस योजना ने व्यक्तिगत लाभार्थी के बजाय SHGS के माध्यम से सामाजिक लामबंदी पर ध्यान केंद्रित किया। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव संरक्षण 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में कौन भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? तो वो सई जादव थी, जो देहरादून अकेडमी से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। डी ऑप्शन करेक्ट है। और ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली 23 वर्षीय सई जादव ने IMA की 157वीं पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया और लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया और उन्हें IMA से प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग पूरी की और प्रादेशिक सेना की पहली महिला अधिकारी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 18 दिसंबर 2025 को भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बंजी सुतार का निधन हो गया। दूसरा है, उन्हें वर्ष 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोनों कथन ही सही है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में कौन यूनेस्को के नए महानिदेशक नामित हुए हैं? तो वो खालिद अल एनानी एज हैं, जो यूएनए के यूनेस्को के नए महानिदेशक नामित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अब आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2025 को अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो वो मिकाएला बेंथोस हैं, जो व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनने का गौरव प्राप्त हुआ विश्व की पहली। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध होती है। तो विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डाटा बुक में। बी ऑप्शन करेक्ट है। रेड डाटा बुक विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो वो मिजोरम में है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड हरित गृह गैस नहीं है और आपका सल्फर डाइऑक्साइड हरित गृह गैस नहीं है। और ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वे गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ था? तो वो आपका 21वां राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ पेरिस में वर्ष 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटन। तो उच्चतम पोषण सबसे उच्च स्तर पर है, उच्चतम पोषण स्तर है तो वो सर्वाहारी को है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन वॉश इंगित करता है। तो ग्रीन वॉश पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, ये इंगित करता है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है?
तो यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, सही है। यह समताप मंडल की ओजोन घटाने में उत्तरदायी है। यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है, ये सही है। लेकिन आपका बी सही नहीं है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती, तो ये आपका सही नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो वो वॉल्टर जी रोसेन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान और कौन सा राज्य में स्थित है? एक तरफ है राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी तरफ है राज्य। इसमें सबसे पहले है इंतानकी, ये नागालैंड में है। बेतला झारखंड में है। सिरोही मणिपुर में है और गुइदी आपका तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ 40 से लेके 50 तक आपके मैथ के क्वेश्चन, जिसमें आपका सबसे पहले ये ग्राफ है, फिर है आपका ये दिए गए वर्षों के लिए बिक्री इस प्रकार है। और इसमें पहला क्वेश्चन है 46वां, किस वर्ष में उत्पाद क्यू का लाभ सबसे अधिक है यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है? तो जब सॉल्व करेंगे तो ये 2020-21 में निकलेगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है और 20-21 में दुगना हो जाता है और अन्य वर्षों के लिए समान रहता है, तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है? तो वर्ष 19-20 के दौरान लाभ सबसे अधिक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। दिए गए वर्षों में उत्पाद एस का विज्ञापन व्यय पी और आर को मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है? तो ये जो सबसे कम है वो है आपका 2020-21 में, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों में पी क्यू आर और एस की बिक्री का अनुपात 2:5:1:2 है, तो एस का लाभ उसी वर्ष क्यू के लाभ का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 38.33% है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 2021-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई। 2021-22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से 19-20 से 20-21 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। तो 2021-22 के लिए अनुमानित लाभ क्या है? तो वो 212.225 करोड़ रुपए है, बी ऑप्शन सही है। अब है आपका दूसरा ग्राफ, जिसके क्वेश्चन है 51 से 55 तक, ये आपका ग्राफ है। इसका क्वेश्चन है, किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है? तो वो 2018 से 19 है। अगला क्वेश्चन है, विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाट का लगभग कितना प्रतिशत है? तो वो आपका 9.57% है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015-16 में 2019-20 तक औसत बजट घाटा कितना है? 2015-16 में 2019-20 तक औसत बजट घाटा कितना है? तो वो आपका 8,337 करोड़ रुपए है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय घाट के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है? तो वो 2018-19 में सबसे अधिक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाट और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा? तो वो 3 वर्षों के लिए वित्तीय घाट और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके हिंदी के प्रश्न, सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है, अल्पविराम, अर्धविराम, योजक, उद्धरण चिन्ह। तो योजक चिन्ह यूज किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसमें कौन सा आनुषंगिक संज्ञक सही लिखा है? तो आनुषंगिक बी वाला सही लिखा है। अगला क्वेश्चन है, अवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। तो सबसे पहले है, शुरू से ही
शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। शुरू से ही शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो आपका संयुक्त, प्लुप्त, ह्रस्व, संयुक्त। तो आपका द्वित्व नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वाच्य होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन से होते हैं? तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? विशेषण, विशेष, सर्वनाम, अव्यय। तो ये विशेषण का है जैसा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो वो आपका विधान वाक्य है, बी ऑप्शन करेक्ट है कि बच्चे खेल रहे हैं तो विधान वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो अल के हैं, अल का भवरा होता है और कोयल, ये दोनों ही होते हैं। और अल का अनेकार्थी शब्द भवरा, कोयल, कौआ, बिच्छू, वृश्चिक, राशि, कुत्ता, मदरा आदि होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है। तो कार्यालय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को प्रेषित होता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग होगा बहिर, बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, अब आपके कंप्यूटर से संबंधित है क्वेश्चन, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकना, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका एक्सटेंशन डॉट वेव होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? एक्सेल, विंडोज, पावर पॉइंट और वर्ड। तो विंडोज नहीं है, बी ऑप्शन सही है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ यानी कि कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? तो कंट्रोल ई एस सी ये स्टार्ट मेनू को दर्शाती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एसएसडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एसएसडी का जो पूर्ण रूप होता है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती? तो वो द्वितीयक स्मृति यानी कि सेकेंडरी मेमोरी होती है जो अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है? तो वो एडा है। एडा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है। इसका विकास 1980 के दशक में हुआ तथा इसे एडा 83 नाम दिया गया था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है? तो वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और 5वीं पीढ़ी की अवधि 1984 से 1990 तक मानी जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक कहा जाता है? तो वो सर्वर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या BIOS की भूमिका का वर्णन करता है? तो
BIOS का जो वर्णन करता है वो है, यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है, तो BIOS होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर रोम से निष्पादित होता है। यह कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्ड डिस्क, वीडियो एडाप्टर की बोर्ड, माउस और प्रिंटर जैसे संलग्न उपकरणों के मध्य डाटा प्रवाह का प्रबंधन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में किसको आपको एक विषय से समस्त संरूपण को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है, तो वो आपका फॉर्मेट पेंटर होता है। MS पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर आपको एक विषय से समस्त संरूपण फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है, तो 1024 के बराबर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब ये ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना ले ले, तो वो आपका BIOS है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है, तो वो बाइनरी के रूप में भंडारण होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित प्रश्न, यूपी जीके। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ, तो ये 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है, तो मुड़िया पूर्णिमा का मेला गोवर्धन में लगता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है, तो महिला आबादी कुल आबादी का 48% है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका सही मिलान करेंगे, सोनभद्र चूने का पत्थर, इलाहाबाद में शीशे वाली बालू, ललितपुर में तांबा और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती, तो लखनऊ की जो सीमा है उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी इन सबको करती है, लेकिन बलिया को नहीं करती। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ और वाराणसी, तो ये लखनऊ नहीं जोड़ा गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे है, तो चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे है भर्तहरि, तो जिनकी अनूप वेदिका है चुनारगढ़ में वो भर्तहरि है। और इस गढ़ के अंदर सोनवा मंडप, 52 खम्मा, सौर घड़ी तथा भर्तहरि की समाधि आदि दर्शनीय विरासतें हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी सही है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर, ये श्रीनगर में नहीं, ये लखनऊ में है, तो आपका यही गलत है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ सही है, दलहन कानपुर ये भी सही है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन गलत है। ये आपका श्रीनगर में नहीं लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है, तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है मक्का, धान, गन्ना और गेहूं, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था वर्ष कितने में, तो ये वर्ष 1949 में शुरू हुआ था, 7 दिसंबर 1900
तो ये आपका 1949 में शुरू हुआ और 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर होने के बाद ये 15 अगस्त 1949 को पंचायतों की स्थापना हुई और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की तत्कालीन 5 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़ सही है, कालीन उद्योग भदोही सही है, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर ये गलत है। चूड़ी उद्योग आपका फिरोजाबाद होगा, ना कि शाहजहांपुर, और चिकनकारी लखनऊ। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका सी है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का? तो ये बुंदेलखंड का है कार्तिक लोक नृत्य, ए ऑप्शन करेक्ट है। और ये कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य है और अवध के लोग कलाबाजी नृत्य एवं पूर्वांचल के लोग नटवरी नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। तो लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है नगर या कस्बा, दूसरी तरफ है नदियां। तो बिठूर गंगा के किनारे सही है, गोरखपुर राप्ती के सही है, जौनपुर सही के, जौनपुर सही के नहीं है, जौनपुर लखनऊ जौनपुर गोमती के किनारे है, सी ऑप्शन करेक्ट। और कौशाम्बी यमुना के ये भी सही है, तो इसमें सी ऑप्शन गलत है। ये गोमती नदी के किनारे है जौनपुर, न कि सही नदी के। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है, मुरादाबाद, मिर्जापुर, कानपुर और मथुरा। तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक और औद्योगिक विकास दर रही, नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही कब? चौथी योजना में, छठी योजना, नवी और 11वीं योजना में। तो ये नवी योजना में रही, सी ऑप्शन सही है। और नवी योजना 1997 से 2002 के दौरान थी और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास दर नकारात्मक रही। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप एवं लॉजिस्टिक हब के विकास को स्वीकृति दी है? तो वो बोड़ाकी ग्रेटर नोएडा में दी है और इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास तेजी से होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला निजी एआई संवर्धित बहुविषयक विश्वविद्यालय परिसर कहाँ उद्घाटित किया गया? लखनऊ, नोएडा, उन्नाव, प्रयागराज। तो ये उन्नाव में उद्घाटित किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। और यह भारत का पहला निजी एआई संवर्धित बहुविषयक विश्वविद्यालय परिसर है। अगला आपका और लास्ट क्वेश्चन है, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का जन्म कहाँ हुआ था और जिनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इनका जो जन्म था वो हिसावाड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ, 24 जुलाई 1946 को हुआ और यह क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सत्यपाल मलिक 5 राज्यों के राज्यपाल रहे, जिसमें बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय भी शामिल हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, हिसावाड़ा उत्तर प्रदेश। ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यानी कि आपका 7वां जो प्रैक्टिस सेट था वो आपका कंप्लीट हो गया टो सीरीज का। इससे पहले हमारे चैनल पर एक टो सीरीज कंप्लीट हो चुकी है जिसके 10 प्रैक्टिस सेट थे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। और ये सब क्लासें आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।